I'm निशांत कुमार सिंह एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वॉलमार्ट। और भाई कम से कम मैं 2 साल से एजेंटिक एआई पे ही काम कर रहा हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, दैट इज़ विल एआई रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और ये देखो काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, और आज हम लोग ए टू जेड चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं, क्या ऐसा रोल्स है जो कि एलिमिनेट हो सकता है, और क्या ऐसा चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हम बच सकते हैं इस एलिमिनेशन से। सो स्टार्ट करते हैं कि यार जब हमने पहले देखा था, अगर तुम देखोगे 2024 के टाइम में एनवीडिया के जो सीईओ थे, उन्होंने बोल दिया कि 2025 तक कोड करने का ज़रूरी नहीं है, मतलब सीखो ही मत, अब कोई ज़रूरी नहीं है। बट और हाँ, 2025 के टाइम में तुमने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मेजर ले-ऑफ्स हुए थे, इवन वॉलमार्ट से भी हुए थे, जिसको सब ऐसे बोलते थे कि यार क्या चिल कंपनी है, कभी कुछ नहीं होगा, बट वैसे कंपनी से भी ले-ऑफ्स होने स्टार्ट हो गए। बट 2026 में एक मेजर चेंज दिखाई दिया कि जैसे अमेजॉन, अगर तुम्हें पता होगा, उसने काफ़ी ले-ऑफ्स करे 25 में, बट 26 में वो 11,000 न्यू इंटर्न्स हायर कर रही है। सो थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। बहुत सारे जैसे सेल्स फोर्स के सीईओ ने भी बोला कि हमारा एक हमने गलती करा, जो हमने ट्राई करा कि एआई हमारे जो अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ थे उनको रिप्लेस करे, बट वो उन्हें उतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, इवन शायद लॉस ही हुआ उसमें। सो अगर हम हाइप का टाइम देखें, टाइमलाइन से देखते हैं, एक एक सारे डेटा के ऊपर रहेगा यार, कुछ भी हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे। 23 के टाइम में तुम्हें याद होगा चैट जीपीटी आया था, पहले सबको लगा यार बहुत बढ़िया, एक नंबर ये वो, बट धीरे धीरे वो स्टार्ट हो गया कि हाँ ये तो कोड भी कर सकता है। फिर 24 तो यार क्या ही बोले, इस टाइम को पायलट और कर्सर आया, जो कि जिसमें कर्सर मेरा फेवरेट वो है यार, कर्सर इज़ माई फेवरेट थिंग, कि हर चीज़ में मैं कर्सर यूज़ करता ही हूँ। सो इस टाइम आ गया था कि हाँ 80% ऑफ कोडिंग जो है ऑटोमेशन हो जाएगा बाई 2025। और 2025 में ले हुए, काफ़ी तगड़े ले हुए, और काफ़ी ज़्यादा लोग गए यार इसमें, मेरे कितने नोन में कितने लोग गए हैं, सो आई नो अबाउट दैट। और 2026 में बट एक रिपोर्ट आया, तुम्हें पता होगा यूटेस 26, मतलब यूटेस का 26 में जो रिपोर्ट आया कि 97% ऑफ कंपनीज हु इंटीग्रेटेड एआई, ठीक है, उसमें 2/3 हैवंट सेव अ सिंगल हेड काउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 97% ऑफ कंपनीज जिसने भी एआई अडॉप्ट करा था, उसमें 2/3 ऑफ कंपनीज जो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी रिप्लेस नहीं करा, मतलब आइदर सेम टू सेम रह गया, या तो प्रॉफिट या तो लॉस में गए, बट ऐसा कुछ रिप्लेस नहीं कर पाया, कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, ठीक है। सो और एक और चीज़ कि ग्लोबल टेक्निकल डेप्थ फ्रॉम एआई कोड जो था, इट बिकेम 61 बिलियन वर्क डेज। अब ग्लोबल टेक्निकल डेप्थ मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो, कोड लिखना भी एक स्किल है, कोड लिखवाना भी एक स्किल है। सो अगर तुम एआई यूज करके लेट सपोज कोड लिख भी लेते हो, बट यार वो उस तरीके का उतना अच्छा नहीं, अगर तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उतने अच्छे से नहीं आता, कॉन्टेक्स्ट देना नहीं आता, तो हो सकता है यार बहुत ही गार्बेज कोड लिखे, और उस चीज़ को अगर मतलब उसको, वो जो गार्बेज कोड है उसको डेप्थ बोलेंगे, और अगर उसको हमें रिजॉल्व करना है तो अप्रॉक्स 61 बिलियन वर्क डेज लग जाएंगे। सो ये चीज़ तुम एक इमेजिन कर सकते हो। सो इससे हमने अभी जो अभी तक डिस्कस करा, क्या इससे ये प्रूव होता है कि एआई फेल कर गया, एआई फेल हो गया? तो आंसर इज एआई फेल हुआ? नो, नॉट एट ऑल भाई। बट क्या एआई का हाइप फेल हुआ? सो दैट इज यस। अब ये जो कंपनीज होते हैं जैसे एंथ्रोपिक है, चैट जीपीटी, नो डाउट इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बट हाँ उनका भी बिजनेस और मार्केटिंग का एक तरीका है। सो वो उस लेवल पे करेंगे कि एडॉप्शन जो है वो मैक्सिमम लेवल पे हो, राइट। सो ये उनका भी काम है, तो ये ऑब्वियसली करेंगे। सो हाइप जो बना रहे थे, आई गेस वहाँ थोड़ा सा लूज हो गया, लेकिन एआई फेल नहीं हुआ भाई। एआई कैसे फेल नहीं हुआ देखते हैं। सो किन चीज़ों में एआई बहुत अच्छा है, देखो जैसे नॉर्मल जो भी तुम एप्लीकेशन बनाते थे पहले, जो प्रोजेक्ट साइड करते थे, क्रेड एप्लीकेशन, स्कैफोल्ड, ये सब जो भी कर रहे हो। सो इस चीज़ों में अगर कोई जैसे बॉयलर प्लेट ही बोल लें, नॉर्मल से अगर तुम कोड लिखवा रहे हो कि 4 एपीआई बना दो, एक पोस्ट हो गया, एक गेट हो गया, एक पुट हो गया। सो ये चीज़ें एआई बहुत अच्छी तरीके से करता है। मानो नहीं मानो, कोडिंग एआई से बेटर ही, जैसे ओपस वगैरह जो आए हैं, ओपस है, फेबल है, इनसे अच्छा कोडिंग शायद ही कोई बंदा कर पाएगा, राइट। सो बॉयलर प्लेट वाली चीज़ें, कोड ट्रांजिशन बेसिकली जैसे तुमने कुछ पाइथन में लिखा है ना, पाइथन स्क्रिप्ट है, अब तुम्हें उसको जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, सो वो सब चीज़ें भी ये बहुत प्रॉपरली करेगा। थर्ड वन इज एक्सप्लेनिंग लिगेसी कोड। अब लिगेसी कोड क्या होता है, लेट सपोज तुम किसी एमएनसी में काम कर रहे हो और 2015 में किसी ने कुछ कोड और लिखा होगा, राइट। अब या तो हो सकता है तुम्हें उसको ही माइग्रेट करना हो किसी न्यू सिस्टम पे, या फिर हो सकता है कि उसमें ही तुम चेंजेस लाने वाले हो। सो वो जो 2015 के टाइम का कोड है, उसको अगर तुम्हें समझना है ताकि तुम उसके आगे काम कर सको, सो उस टाइम एआई बहुत अच्छा काम करता है भाई। एआई से अच्छा मैंने किसी को नहीं देखा कोड एक्सप्लेन करते हुए। मैं भी हर चीज़ में अप्रॉक्स इसको तो यूज़ करता ही हूँ। देन फर्स्ट ड्राफ्ट तो 80%, फर्स्ट ड्राफ्ट मीन लेट सपोज तुम कोई फीचर पे काम कर रहे हो, उसके लिए तुम पहले से देख रहे हो कि हाँ ये कहाँ से कनेक्टेड है, इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें अगर तुम एआई से
मतलब करवाना चाहते हो, सो बेसिकली बहुत ही अच्छा करेगा। तुम्हें एक प्रॉपर अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन भी दे देगा कि कहाँ से कनेक्शन है, ये चीज़ क्या क्या इफेक्ट करता है, तुम यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सो ये चीज़ें एआई बहुत अच्छा करता है। एंड लास्ट वन इज ये भाई, ये तो राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन तो यार मैं मतलब कभी भी कोई बंदे से नहीं कर रहा हूँ, इस एआई से अच्छा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना सकता। सो दिस थिंग्स एआई बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म करता है यार ये सब चीज़ों में, जब से ये नए मॉडल्स आ गए, ओपस जैसे फेबल आ गए। सो ये चीज़ें में काफ़ी अच्छा है, बट ऑन द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऐसे हैं। फर्स्ट है सिस्टम आर्किटेक्चर। अब बहुत लोग बोलोगे हाँ नहीं यार उसको पता होता है कि हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे माइक्रो सर्विसेज बनते हैं जीआरपीसी के, बट पॉइंट है कि सिस्टम आर्किटेक्चर समझना जब तुम बिजनेस से बात कर रहे हो कि तुम्हारे कितने यूज़र आएंगे उस पर, कितना तुम्हारे सिस्टम पे लोड होने वाला है, क्या उस लोड के बेसिस पे हमें मोनोलिथिक बनाना चाहिए, माइक्रो सर्विसेज बनाना चाहिए, फिर शार्डिंग किस बेसिस पे होगा, डेटाबेस रेप्लिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो एआई उस टाइम नहीं समझता। ये चीज़ हमेशा तुम्हारे दिमाग से जाएगा, तुम एआई को बताओगे कि ऐसा ऐसा है, फिर तुम कोड करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर सेकंड आता है प्रोडक्शन डीबगिंग। देखो ये तो मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि यार जैसे मैंने लेगेसी कोड बताया, तो अगर तुम वैसे किसी सिस्टम पे बैठे हुए हो, ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड लाइन्स ऑफ कोड है, बहुत बड़ा रेपोजिटरी है 5-10 रेपोजिटरी है, और तुम्हारे सुबह 4 बजे आ गया एक कोई बहुत तगड़ा प्रोडक्शन इशू, P0 मतलब प्रायोरिटी बहुत हाई हाई प्रायोरिटी का है, और इसके चक्कर में कुछ बिजनेस वहाँ पे फेल हो रहा है ना, तुम पैसा खर्च करवा रहे हो बिजनेस का, वहाँ पे पैसा लूज करवा रहे हो बेसिकली। सो इस टाइम में अगर तुम्हें नहीं पता है कोड का फ्लो क्या है, तुमने कहाँ कहाँ लॉग्स लगाए हैं, और तुम्हें नहीं समझ आया कि कोड क्या कर रहा है, तो भाई तब तो गुड लक, उस दिन शायद हो सकता है तुम्हारा लास्ट डे हो। क्योंकि तुम एआई से चाहे कोड वोड करवा लो, बट यार डीबगिंग 5 रेपो 6 रेपो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो उस पर्टिकुलर एज केस को फाइंड करके ले आए और उतने जल्दी ले आए। तो तुम्हें ये सब चीज़ें जो है ये अभी भी जो हमारे सीनियर इंजीनियर्स है वही करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस वाई, देखो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है कि टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल टीम है, उसको बिजनेस से बात करना है। सो ये चीज़ जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वेग होते हैं, इस तरीके से नहीं होता कि हाँ बहुत ही सिंपली उन्होंने बता दिया ये हो गया। हर टाइम तुम कुछ चेंजेस करोगे जो बिजनेस को पसंद नहीं आता, फिर वो बोलेगा कि नहीं हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये चीज़ एआई नहीं समझ सकता, ये एक ह्यूमन टच ही इसको बोलेंगे कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही हो सकता है, और उसके बाद हो सकता है तुम प्रॉम्प्ट वगैरह में उसको अच्छी तरीके से उतार दो, ठीक है। फिर आता है ट्रांसलेटिंग वेग यूजर नीड। अगेन मैं यहाँ बिजनेस का बात कर रहा था, सेम गोज फॉर यूजर रिक्वायरमेंट। जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो कुछ अजीब सा नीड देंगे भाई, तुम्हें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्निकल किस तरीके से उसको इनपुट में डाल सकते हो। एंड ओनिंग सिस्टम ओवर टाइम, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट सपोज वही लेगेसी जो भी लेगेसी सिस्टम है इस पर तुम काम कर रहे हो, राइट। अब लेगेसी सिस्टम में तुमने आज कुछ चेंजेस करे, आज तुमने कुछ चेंजेस करे जो कि एक्स को इफेक्ट करता है, और ये सारे चेंजेस तुमने करे यूजिंग एआई, ठीक है। अब मान लो ये तुमने आज 2026 में करा, आज के सेम दिन 2027 में तुम्हें इसी एक्स से रिलेटेड कुछ काम आया, जो तुमने एक्स कोड लिखवाया था एआई से, और तुम्हें कुछ नहीं पता है एक्स कैसे काम करता है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। बट अब तुम्हें इसमें ही कुछ एडिशन करना है, या इसमें तुम याद करना है कि यार कुछ एज केस था तब मतलब क्यों लगाया था मैंने ये। तो उस टाइम अगर तुम एआई से पूछोगे तो हो सकता है उस दिन का उसको रिक्वायरमेंट ना पता हो, इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्टोर नहीं करता। सो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब एक इंसान ही करता है, राइट। अब आता है कि तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब अब 2026 में रोल क्या हो जाता है। एंड इवन मैं जूनियर रोल्स के लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 2025 बैच पास आउट हूँ, राइट। सो आजकल का एक्सपेक्टेशन क्या है कि एआई जो है वो इंजीनियर्स को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, बट ऐसे इंजीनियर को ज़रूर रिप्लेस करेगा जो ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं एआई यूज़ नहीं करूँगा, कि एआई ठीक नहीं है, मैं खुद से कोड कर दूंगा। ये सब चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो हाँ यार हो सकता है कि वो रिप्लेस हो जाए। अब एआई अभी जो एक्चुअल इंजीनियर्स है उनका क्या काम है, आर्किटेक्ट सिस्टम्स। मैंने बताया कि बिजनेस से बात करके रिक्वायरमेंट्स, स्केलिंग कितना होना चाहिए, कितने हिट्स आएंगे, कितने यूज़र आएंगे। एक बोलते हैं बैक ऑफ द इन्वेलप सिस्टम, जिससे कि मतलब पहले से ही एक क्या करते हैं अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं कि कितने तुम्हारे लोड आने वाले हैं, ये सब चीज़ें है ना। फिर मोनोलिथिक होना चाहिए, माइक्रो सर्विस होना चाहिए, ये सब चीज़ें एक डिस्कशन ऑफ सीनियर इंजीनियर्स यही करते हैं, राइट। ना कि एआई पे इसको छोड़ सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेट एआई टूल्स फॉर स्पीड। अब एआई टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बट किस तरीके से कौन से यूज़ करने हैं। जैसे चैट जीपीटी अगर तुम देखोगे यार डेली यूज़ के लिए ठीक है, बट फॉर कोडिंग आई जनरली लाइक प्रेफर कि क्लॉड बेटर करता है, राइट। सो और वैसे भी जैसे ऑर्केस्ट्रेशन, अगर तुम कोई एक जेन एआई इंजीनियर हो, सो
जेन एआई के टाइम में तो यार तुम्हें बहुत ज़्यादा एलएलएम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कितना फास्ट देगा, किस जगह पे कैसा यूज़ करना है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर तुम्हें सीखना है तो तुम सेम ये इस चैनल पे जा सकते हो, उस पर प्लेलिस्ट है और मैं फ्री में पूरा जेन एआई खत्म करवा रहा हूँ, राइट, वो चेक कर सकते हो तुम। और फिर रिव्यू एंड रिफाइन कोड, ऑब्वियसली एआई कभी कभार तुम 4 लाइन का कोड चेंज करके तुम सब वो ऐड कर सकते हो फीचर, बट एआई बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट कर देता है, बहुत ज़्यादा एडिशन कर देता है, जिसके चक्कर में हो सकता है कि फ्यूचर में मतलब विदाउट यूज वाला लाइन भी आ रहा है कोड्स में, राइट, तो वो रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। डीबगिंग का एक स्किल जो है वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और लास्ट की ओन द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। तुम्हें हर एक, जो मैंने बोला कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट डिस्कस करा था कि ओनिंग सिस्टम ओवर टाइम वाला, सो तुम्हें हर एक चीज़ पता होना चाहिए, है ना। बिजनेस से क्या बात करा था, बेसिकली कम्युनिकेशन, कि तुम अपने प्रोडक्ट मैनेजर से अच्छे से बात कर पा रहे हो, तुम्हें ए टू जेड पता है एप्लीकेशन क्यों बना है, कैसे बना है, फिर किस किस कौन कौन से इसके यूज़र हैं, बिजनेस क्या चाहता है, ये एक जो तुम बनाते हो इकोसिस्टम, राइट, ये एआई शायद नहीं कर सकता। और कुछ लाइंस काफ़ी अच्छे हैं कि अभी बहुत लोग बोलते हैं कि अब तो कुछ नहीं करना होता, बैठ के सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना रहता है, राइट, टू कोड। So you are not typing less code because you are valuable. You are typing less code because the typing was never the hard part. तुम कोड जो लिखते हो दैट इज नॉट अ हार्ड पार्ट, द लॉजिक बिहाइंड दैट इज द हार्ड पार्ट, राइट। और वो जो तुम कोड करते थे आज तुम प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हो, और ऑब्वियसली एआई काफ़ी अच्छा हेल्प करता है उस चीज़ में। एंड सेकंड थिंग इज कि जैसे एक्सेल आया तो अकाउंटेंट्स नहीं गए, ऑटो कैड आया तो तुम्हारे आर्किटेक्ट्स नहीं हुए, वैसे ही एआई इंजीनियर्स को शायद रिप्लेस कर पाए। बट यार जो वैसे इंजीनियर हैं जो मैंने पहले भी बताया कि हम एआई यूज़ नहीं करेंगे, हम खुद से ये करेंगे, वो भाई हो सकता है थोड़ा उन पे इफेक्ट आए, राइट। और कंप्यूटर्स भी आया था तो उस टाइम भी हमें पता है, ऐसा लगा था सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, बट नहीं हुआ, है ना। आज भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तुम मोबाइल या कंप्यूटर पे ही देख रहे हो, है ना। फिर तो लास्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू सर्वाइव। इसके पहले जस्ट एक वन थिंग, की जो मैं जूनियर इंजीनियर्स का बात कर रहा था। सो आज के टाइम में यार, पहले क्या होता, पहले क्या 2-3 साल पहले तुम ये देखोगे कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन बहुत कम था कि तुम्हें जो सीनियर इंजीनियर बोल दे रहे हैं तुम्हें वो आना चाहिए इस तरीके से। बट आज के टाइम में तुम अगर एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन करते हो यार, एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ ज़्यादा ही आई है कि तुम आर्किटेक्चर डिसीजन में भी अपने कुछ इनपुट्स दो, राइट। फिर ओन करना सीखो हर चीज़ को, ये सब चीज़ें जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ऑफ सीनियर इंजीनियर्स और तुम्हारे मैनेजमेंट का, चाहे तुम जूनियर लेवल पे ही क्यों ना ज्वाइन कर रहे हो। और ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं 2025 बैच पास आउट ही हूँ, मेरे को जस्ट 1 साल ही हुआ है अभी, राइट, वॉलमार्ट में। सो ये एक एक्सपीरियंस से मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बट आज के टाइम में क्या सर्वाइव करने के लिए हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि भाई ये जो टूल्स हैं, कोपायलट, कर्सर, इधर तुम कोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने जनरल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो, सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए कि तुम एक एमडी फाइल कैसे बनाओगे, सिस्टम इंस्ट्रक्शन कैसे रहता है ना, ये जो चेंजेस कर रहे हैं, मल्टीपल हम एक साथ पैरेलल एजेंट्स कैसे चला सकते हैं, जो कि कर्सर सपोर्ट करता है। फिर गो डीप नॉट वाइड, हर चीज़ का काफ़ी अच्छा तुम्हें डीप नॉलेज होना चाहिए, चाहे तुम एलएलडी कर रहे हो, एचएलडी कर रहे हो, तुम्हें एक डीप वो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट आता है, थोड़ा सा पाइथन आता है, थोड़ा सा जावा आता है और थोड़ा सा फुल स्टैक, थोड़ा सा एआई, ऐसे नहीं करना, राइट। और फिर उसके बाद बिल्ड कंप्लीट सिस्टम, सिर्फ फीचर्स नहीं, हर चीज़। डिप्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा, तुम्हें लगता होगा कुछ नहीं है, बट डिप्लॉयमेंट एक अलग ही अपना यूनिट आता है, और वो ज़्यादा एआई पे हम फोकस नहीं करते। डिप्लॉयमेंट हो सकता है ज़्यादा ह्यूमन डिपेंडेंट रहता है, राइट। और मॉनिटरिंग की फटे नहीं, पॉड्स क्रैश ना हो, मेमोरी स्पेस से मेमोरी ज़्यादा नहीं जाए, बेसिकली मेमोरी फट ना जाए, सीपीयू ठीक रहे, राइट। फिर आता है लर्न एआई इंजीनियरिंग, कोई भी फील्ड में हो यार, फुल स्टैक हो, तुम एंड्रॉयड डेवलपर हो, बट एआई सीखो यार। एआई में बेसिकली एमएल वगैरह नहीं भी सीख रहे हो, एआई, जेन एआई चीज़ें सीखो, एजेंटिक एआई। और अगर तुम्हें कहाँ से सीखना है, अगेन प्लेलिस्ट मैंने ही बनाया, मैं ही स्टार्ट करा हुआ है, और काफ़ी बेसिक से एडवांस सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो चेक कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेट। भाई कम्युनिकेशन तो चाहे एआई था चाहे एआई नहीं था, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तुम अपने किस तरीके से इंजीनियर से बात करते हो, अपने मैनेजर से, डायरेक्टर से, अपने बिजनेस से, अपने यूजर से, तो कम्युनिकेशन तो एआई आए चाहे एआई नहीं आए, बट कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। सो ये सारे चीज़ें हैं जो तुम मेंटेन कर सकते हो। बट हम एआई से वही है कि एआई को काइंड ऑफ दोस्त बनाओ, एआई से और मीनिंगफुल चीज़ें करो, राइट। और जेन एआई का मैंने तुम्हें बता दिया है कहाँ से सीख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, और भाई कीप लर्निंग।